कराची में पानी चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। एपेक्स कमेटी में निगरान वज़ीर आला का हाइड्रेंट्स के खिलाफ भी मौसर ऑपरेशन का हुक्म। वाटर कॉरपोरेशन को करप्शन के खात्मे के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया। कहा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का काम बंद करवाएं वरना सख्त एक्शन लूंगा। डीजी रेंजर्स की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर इजलास को ब्रीफिंग। कहा कराची में 4500 प्राइवेट वाटर टैंकर चल रहे हैं। 7 हाइड्रेंट सील किए, 29 मुकदमा दर्ज कराए गए। 43 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 66 बाउजर भी जब्त किए गए। एमडी वाटर कॉरपोरेशन की कार्रवाइयों की यकीन दहानी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई चीज जबान कहूँ, मैं कारोबारी आदमी। कल सुबह की इंडस्ट्री यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करेगा कि किस जगह पे फाइल पड़ी है और कैसे खड़ी है। नॉट पॉसिबल ना हो जब तक मैं मौजूद। हर 30 दिन बाद आऊंगा और आपके सामने जो आप मुझे मसला बोलेंगे मैं आपके सामने उस मसले को हल करूंगा। विफाकी वज़ीर तिजारत ने ताजरों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। गैस चोरी के खिलाफ अगले हफ्ते में कार्रवाई का ऐलान। कहा हमने स्मगलिंग रुकवा दी। $260 का होना चाहिए। गौहर एजाज की कराची चैम्बर आमद ताजरों से मुलाकात, मसाइल सुने। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ ने गैस की किल्लत को इंडस्ट्री के लिए खतरा करार दिया। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर पैनल्स के लिए इकदाम उठाने का मशवरा भी दे दिया। जुबैर मोतीवाला और अंजुम निसार ने भी मसाइल की निशानदही की। कहा गौहर एजाज कलील मुद्दत में मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी आज जो पोजीशन है उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपके जो है ना उसके अंदर ये सारे जो है ना ये दोनों चीजें इतनी हाई हो गई हैं कि कोई चीज बारे में नहीं है। मैं टीडैप में बैठा हूं, आपको वसूख से कहता हूं कि सर वी लूज ऑर्डर्स फॉर इन द प्राइस वॉर इन द इंटरनेशनल मार्केट। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए अब कतार ना इंतजार। नादरा ने जीपीओस में शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत दे दी। कराची में 10 जीपीओस में काउंटर कायम। नादरा सिस्टम से मुंसलिक आलात नस्ब, तैयारियां मुकम्मल। अगले हफ्ते से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। काउंटर्स पर शनाख्ती कार्ड की तजदीद, अज़दवाजी हैसियत की तब्दीली की सहूलत, घर के पते की तब्दीली, दस्तखत और तस्वीर में तरमीम की भी सहूलत। महंगा तामीराती सामान, बीआरटी डेडलाइन मनसूबा ताखीर का शिकार। तामीराती सामान की बढ़ती कीमतों के बायस मनसूबा मसाइल से दो चार। ठेकेदार का लागत बढ़ने पर तयशुदा कीमत पर काम जारी रखने से इनकार। 26 किलोमीटर तवील मनसूबे में ताखीर से तामीराती लागत मजीद बढ़ने का खदशा। मनसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने फंड्स फराहम किए। मसाइल के हल के लिए साबिक वजीर शर्जील इनाम में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की सरबराही में कायम कमेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठकर आदमी डोनर की तयशुदा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक हल निकालेगी। रेडलाइन बस मंसूबे की तामीरात के दौरान 24 इंच पानी की लाइन भी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी और सीवरेज की लाइनों की मुतादिद बार निशानदही के बावजूद लाइन तोड़ी गई। लियाकताबाद, गरीबाबाद, आजम बस्ती, आजम नगर में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। सीवरेज लाइन की फौरी मरम्मत करने की हिदायत जारी कर दी। कयूमाबाद सेक्टर सी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में 4 साल से पानी की फराहमी मुअत्तल। नलके खुश्क पड़ने से मकीनों की जिंदगी मफलूज हो गई। इलाका मकीन कहते हैं महंगाई के इस दौर में पानी भी खरीदना पड़ता है। 4 साल से इलाके में पानी नहीं, सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। पानी आता कोई नहीं है, खरीदना लाजमी होता है, लेना भी होता है। ये तकरीबन हमारे इलाके में 4 साल से पानी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि 500-500 रुपये फ़ी घर लिया जाता है यहाँ से। हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर तमाम ही लोगों के लिए जो कि पिछले कई सालों से परेशानी, बदहाली, मजबूरी का सामना कर रहे हैं, बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, इस शहर में, इस मुल्क में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हम आईटी का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें मैं अपने जमात इस्लामी के भाइयों का मशवरा, मदद जो मुझे दरकार होगी वो मांगूंगा। हमें एक दूसरे को लेकर चलना है अवाम के लिए और इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे। बैरून मुल्क से 25 अरब डॉलर आएंगे, 30% कराची पर लगेगा। गवर्नर सिंध ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कामरान टिसोरी की मफाहमत एक बार फिर काम कर गई। हाफिज नईम को इदारा नूर हक जाकर मना लिया। गवर्नर सिंध का माजी बुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। कहा कुछ दिन कबल जो गलत फहमियाँ आई वो खत्म हो चुकी।
हाफिज नईम की गवर्नर से ट्रांजिशन पीरियड खत्म करने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। एक गलतफहमी थी, उसका इजाला हो गया। कोई गलत चीज़ किसी जगह हो जाती है, उस पर हम सॉरी भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अगर एक बात कह दी है तो उसके ऊपर अड़ जाएं। मौक़िफ़ से दस्तबरदार हम नहीं हुए। कब्ज़ा माफिया, सिस्टम माफिया, पार्कों पे कब्ज़ा करना, ग्राउंडों पे कब्ज़ा करना, जिन्होंने माजी में किया या जो अब करना चाहते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है जमात इस्लामी के पास। ज़ीरो टॉलरेंस, नहीं करने देंगे। यही बात की थी मैंने उस दिन, यही बात आज की है। गवर्नर सिंध की हाफिज नईम को मनाने के लिए इदारा नूर हक आमद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कामरान टिसोरी को समोसों पर टरखा दिया। गवर्नर सिंध का हाफिज नईम से पकोड़े ना खिलाने का शिकवा, धरना देने पर बिरयानी और हलवे की दावत भी दे दी। जामिया कराची के असातिज़ा अपने मुतालिबात पर डट गए। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में क्लासेस का बॉयकॉट। वज़ीर आला सिंध से जामिया में इंतजामी बहरान का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट मंजूर नहीं हो सका। कमीशन के जरिए तहकीकात की जाए, सिलेक्शन बोर्ड का फौरी इनेकाद किया जाए। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली भी फिलफौर ज़रूरी करार। वाइस चांसलर का बगैर बताए छुट्टी पर जाने वाले असातिज़ा के खिलाफ घेरा तंग। 35 असातिज़ा को सेमेस्टर के दौरान छुट्टी पर जाने का शोकॉज जारी कर दिया। कराची वालों की परेशानियां कम न हो सकें, बिजली और गैस के मसाइल हल ना किए जा सके। बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया, केमाड़ी, कोरंगी और रंगी मुतासिर। लांडी, सोहराबगोट, सरजानी टाउन में भी 8 घंटे बंदिश। मुख्तलिफ इलाकों में 7 घंटे तक गायब रहने लगी गैस। आवाम के लिए खाना पकाना भी दर्द सर बन गया। शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। सरजानी, कोरंगी, औरंगी साइट, गडाब समेत दीगर इलाके भी मुतासर। ताजरों का महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कराची ताजर इत्तेहाद का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं हुकूमत IMF के चुंगल में फंसी है। अशराफिया 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रही है। बिजली चोरी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुलाजमीन शरीक हैं। बिजली चोरी का नुकसान सारिफिन को उठाना पड़ता है। महंगी बिजली ये सिर्फ ताजरों का मसला नहीं है, अब पूरे मुल्क की आवाम सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है। ये इसके अलावा कोई चाराकार हुकूमत के पास नहीं है कि वो बिजली की कीमतों को कम करे। अब कैसे करे, ये मसला हुकूमत का है। कराची में पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो सज गई। 3 रोज़ा नुमाइश में 100 से ज़्यादा कंपनियां शरीक। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग ने नुमाइश को खुशाइन करार दिया। जदीद, दिलकश फर्नीचर और दीगर मसनूआत शहरियों के तवज्जो का मरकज। कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट को फ़रोग दें। नॉन ट्रेडिशनल में ये फर्नीचर एक्सपो टॉप पे आता है। तमाम कंपनियां अवेलेबल हैं एक साथ ही, उधर दूर दूर जाना पड़ता है कंपनी के पास, इधर सारी कंपनी नज़दीक होती है, ये फ़ायदा होता है। लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है, क्या क्या नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, क्या क्या अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा मौका लगता है सबको कि आके अच्छी प्राइसेस अवेल कर सके, अच्छे डिज़ाइंस देख। हाई कोर्ट में पुलिस के शहरी को हिरासत करने का केस। DSP वांगुफीर अदालत में पेश। अदालत के तलब करने पर SSP हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत ने फ्रीकैन को 3 दिन में मामला हल करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुझे SSP कंप्लेन सेल बुलवा लिया गया। 1.5 एकड़ ज़मीन अरशद नामी शख्स को देने का कहा गया। ज़मीन न देने पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। टिकटॉकर मुस्कान समेत 4 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। वाक़े का वाहिद चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुनहरफ हो गया। ऐनी शाहिद कमरा अदालत में मुलजिम को शनाख्त न कर सका। कमरा अदालत में मौजूद मुलजिम सेहतमंद है। वाक़े के वक्त कमज़ोर लड़के को फायरिंग करते देखा था। मोटरसाइकिल का नंबर नोट नहीं किया था। ऐनी शाहिद का अदालत में बयान। सिंध के कदीमी गोठों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी लैंड IG सिंध और दिगर को नोटिस। अदालत का आइंदा समाअत पर फेरिकैन से जवाब तलब। रेडी गोट, चश्मा गोट, लटबस्ती, इब्राहिम हैदरी में प्लॉटिंग रही है। कदीम रहायशों का रास्ता तक बंद किया जा रहा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। ख्याल
एडिशनल आईजी ने वफ्द को एजाजी शील्ड पेश की, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। निगरान वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की, आज़ादी इज़हार राय, हुकूमती इक़दामात की तशहीर, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात को भी सराहा। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर, शहर कायद में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजामात। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का इजलास, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, कराची पुलिस चीफ, कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के हवाले से इंतजामात पर बातचीत की गई। 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। स्टेट बैंक समेत तमाम मालियाती इदारे भी जुम्मा 29 सितंबर को बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर 1 रुपये 2 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये 50 पैसे तक गिर गया। यूरो 315, अमाराती दिरहम 82 रुपये 80 पैसे, बरतानवी पाउंड 371, सऊदी रियाल 78 रुपये 70 पैसे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी रही, 100 इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा, 46,421 पर बंद। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन की तारीख पर तारीख, सोने की कीमतों के हवाले से एक और तारीख का ऐलान। सट्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद से सोने की कीमतें जारी नहीं की गईं। आखिरी बार 12 सितंबर को सोने की फी तोला कीमत 2,15,000 रुपये मुकर्रर की गई थी। सदर हारून चांद कहते हैं, सोने की कीमतों का ऐलान पीर 25 सितंबर से किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन मशरत के लिए दुरुस्त करार, मारूफ ताजिर मिर्जा इश्तियाक बे कहते हैं, आर्मी चीफ ने स्मगलिंग और माफिया के खिलाफ सख्ती से निमटने का इंदिया दिया था। क्रैकडाउन से चीनी गंदम की कीमतें गिरने लगी हैं। डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन ने रुपए को मजबूत कर दिया। शहर कायद को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाने का अज़म, जामिया कराची ने भी बीड़ा उठा लिया। शोबा बागात में मौजूद 6 एकड़ की नर्सरी में 40,000 से ज़ायद पौधे। सीनियर गार्डनर आदिल मुस्तफ़ा कहते हैं, नर्सरी में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाएंगे। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात यह कि फ्लावर इससे मुझाते हैं। उसके अलावा जो प्लांट हैं वो दरख्त हैं, फूड के दरख्त भी हैं और ट्री भी हैं जो हमें लकड़ी